प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। अज असी 23 मई 2020 के अंदर हाँ और भाई भैनों फिर तुहाडी वचन नाल सेवा करन विच हाज़र हाँ और प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे और याकूब दा खुदा तुहाडी सहायता करे। तुसी जो सुनने वाले हो प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत दे। मेरे दिल की दुआ है तुहाडी सबना दे लई। ते आओ असी अज दे संदेश नूं लैंदे हाँ और अज दा संदेश जिहड़ा है ये कूच 12 दे अंदर है और इसका टॉपिक है लहू तो छुटकारा। अज दे संदेश का टॉपिक है लहू तो छुटकारा, आनंद तो छुटकारा और खुदा की समर्था दे द्वारा छुटकारा। पर असी इन्हां अज तिन्हां चीज़ां नूं नहीं लवांगे, उन्हां विचों एक ही टॉपिक लवांगे लहू दे द्वारा छुटकारा। छुटकारा काहदे तो? पापां तो। और असी देखते हैं मेरे तुहाडे लई पापां तो छुटकारा है, पर इस्राएल दे लई मिस्र विचों छुटकारा सी और लहू दे द्वारा छुटकारा सी। मेरे अजीजों बाइबल दियां मुख आयतां तुहाडे सामने रखण लई जा रहा हाँ और कूच 12 दी तुहाडे सामने 31 आयत है जिन्हों मैं तुहाडे सन्मुख पढ़ना चाहुंदा। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। तो एक 21 आयत है। जा मूसा ने इस्राएल दे सारे बजुर्गां नूं बुलवा के आख्या आपो अपने टब्बर दे अनुसार लेलियां नूं कढ लवो और पसा लई कट्टो। तुसी एक जूफे की गुच्छी लैके उस नूं लहू विच जेड़ा भांडे विच है डुबो के शेरू और बूहे दियां दोनों बाहियां उत्ते उस लहू नूं जेड़ा भांडे विच है लहू तुहाडे विचों कोई सवेर तक अपने घर दे बूहे तो बाहर ना जावे, क्योंकि यहोवा मिस्रियां दे मारन लई लंघेगा और जादो शेरू अते दोवां बाहियां उत्ते लहू नूं लगे वेखेगा तां यहोवा उस बूहे तो पासा दे के लंघ जाएगा और नाश करन वाले नूं तुहाडे मारन लई तुहाडे घरां विच ना आउण देवेगा। अज दा संदेश है लहू तो छुटकारा। मेरे अजीजों तुहानूं बड़ा अजीब लगदा होवेगा भाई लहू नाल भी छुटकारा है। हाँ जी, लहू नाल छुटकारा है। और असी वेखदे हां कि सारे इस्राएल ने जिन्हां लेलियां नूं कूच 10वीं दी तारीख तो लैके 14वीं तारीख तक रख छड्डिया सी और उन्हां नूं देखते रहे जिस लेले की असां कुर्बानी देनी है
ਇਹ ਬਾਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ 9 ਬਾਵਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਡੱਡੂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ, ਨੀਲ ਨਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਬਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਜਾਜਕ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਬੀ मूसा है और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹरून ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਸੇਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मेरे अजीजो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे, किरपा दवे। इस पुराने नेम की सारी कलीसिया जिहड़ी है वो इस्राएल है और खुदा उन्होंने मिस्र विचों कढ़ के वादा कीते हुए देश कनान विच खड़ना चाहुंदा है, पर हुण उसनूं उन्हां नूं कड्ढना किस तरह है। एक बहुत वड्डी बवा खुदा लैके आ रहा है और वो पलौठियां दे मर जाण दी बवा है और उहदे तो पहला खुदा चाहुंदा है कि मेरे लोग बच जाण और उन्हां दे लई लेलियां दा लहू उन्हां दे घरां दे बाहरले फाटक दे सिर उत्ते और दोनों बाहियां उत्ते खुदा लवा देना चाहुंदा सी। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। और जद ये लहू लग गया और तुहाडे सन्मुख में कूच 12 की 21 पढ़ी है, 22 भी पढ़ी है और मैं दसना चाहता कि यहोवा परमेश्वर ने अद्धी रात नूं लंघना सी मिस्र दे अंदरों और इस्राएली किथे सन? इस्राएली गोशन दे विच सन और गोशन दी धरती नूं मैं अपनियां अखां नाल वेख्या है, वो बिल्कुल पंजाब दी धरती वर्गी है। गोशन, गोशन उहदा पुराना नाम है और नवा नाम जिहड़ा उसनूं दिता है उस धरती नूं जिथे इस्राएल सी वो सहारा है। इंडिया टीम, इंडिया क्रिकेट टीम
सहारा तो सब तो पहला दिती सी। और मेरे अजीजो, अज भी उस जगह का नाम सहारा है। और जिथे ये मतलब बवा पैन वाली सी और इसराइलियां नू लेले दे लहू दे थल्ले खुदा रखना चाहुंदा सी। मैं जदों साडी बस जा रही सी और असी उस धरती नू देखिया और उत्थे वड्डे वड्डे गुम्मट बनाए हुए सी और असी अपने गाइड नासर नू पूछ रहे सी भई ये वड्डे वड्डे गुम्मट की ने जिन्हां च मोरियां रखियां होईयां ने। वो कहंदा सी जदों यूरोप दे विच बर्फ पै जांदी आ ते मोटियां चिड़ियां उड़ के और भूमध सागर पार करके ते फिर मिस्र वालों आउंदियां ने और ये सारा सियाल इत्थे कटदियां ने और इन्हां गुम्मटां दे विच रह के वो सर्दी दा समा कट जांदियां। इस करके उस जगह का नाम सहारा है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो हुण मैं दसना चाहुंदा हां कि उन्होंने अपने घरां विचों लेले कड्डे। हर परिवार ने अपने घर विच एक लेले नूं कट्टिया, हर घर ने, और ओदा लहू किसी भांडे विच पाया और फिर उन्होंने एक जूफे की गुच्छी नाल उसनूं अपने घर दे बाहर दे फाटक उत्ते इस तरह करके लाया। फिर उन्होंने इस तरह करके लो लाया, फिर उन्होंने इस तरह करके लो लाया और फिर खुदा ने उन्होंने क्या, मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हां। और लिखा है कि 22 आयत है और लिखत कहती है तुसी एक जूफे की गुच्छी लैके ओनू लहू विच जेड़ा भांडे विच है भ्यों के शेरू अते दोना बाहियां उत्ते उस लहू नू जेड़ा भांडे विच है लो अते तुहाडे विचों कोई सवेर तक अपने घर के बूहे तो बाहर ना निकले। शाम को उन्होंने लाया है और याद रखो शाम के अंदर बैठे हुए सवेर तक वो नहीं निकले। अद्धी रात नू एक बवा आई है और ये मौत दी बवा, ये मार देन दी बवा है, ये पलोठियां नू मारन वाली बवा है। और जदों वो बवा अद्धी रात नू शुरू हो गई ते जे घर विच बाबा पलोठा है वो भी गया, जे पुत्र पलोठा है वो भी गया, जे पोतरा पलोठा है वो भी मर गया। इस तरह करके अद्धी रात नू मिस्र के अंदर हाहाकार मच गई। और मेरे अजीजो सवेर तक सारे मिस्र के अंदर लाशां सन और लोग अपनी लाशां नूं दफना रहे सी और हर घर विच बहुत पिट स्यापा सी, रोना सी। पर इस्राएल के घरां विच कोई एक कुत्ता भी नहीं सी भौंकिया। हुण याद रखो इस लहू दी और परमेश्वर के जिउंदे वचन की कितनी ताकत है। और जदों मुंह मनेरे वो लोग रो रहे सन और वो इसराइलियां नूं कह रहे सी
निकल जो साडे देश विचों, चले जो साडे मुल्क विचों, और वो गवांढियां कोलों कपड़े सोना गहने मंग रहे सी भी असी चले जाने, आ सानू दे दिओ, और वो लैके उन्होंने बन बुन लिया और फिर उन्होंने मनेरे कूच किया। हालेलुया। किथों कूच किया? मिस्र विचों कनान वालों जान के लिए कूच किया। और लखां लोग जिहड़े सी ओ मूसा की अगवाही के अंदर, जाने के यहोवा परमेश्वर की अगवाही के अंदर, और उन्हां दे अगे अगे चलन वाला मूसा सी। और याद रखो वो मिस्र विचों बाहर निकल गए, चले गए, मिस्र छड्ड गए, मिस्र विचों बच गए। पर जिथे लेले दा लहू सी, लेलिया दा लहू सी, उथे कोई बवा नहीं आई। मेरे अजीजों, मैं दसना चाहता हाँ कि जब वो निकल गए और कुछ दिन उन्होंने हो गए तुरिया जांदिया, और वो लाल समुंदर के कंढे ते चले गए, रेड सी। जब उत्थे वो पहुंचे ने, और फिर मिस्री फौजां पिछे आईयां ने, मिस्री फौजां पिछे आईयां ने, भाई असीं इन्हां नूं मार देवांगे। ये लाल समुंदर अगले पासे लाल समुंदर है, डेड सी है, और ये पार नहीं लंघ सकणगे। इन्हां नाल बजुर्ग ने, इन्हां नाल बच्चे ने, इन्हां नाल भैणां ने, भरा ने, ये पार नहीं लंघ सकणगे। पर मेरे अजीजो, वो लहू दे थल्ले निकले सन, वो लेलियां दे लहू थल्ले निकले सन। क्योंकि अज दा टॉपिक है लहू द्वारा छुटकारा, लहू द्वारा छुटकारा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण मैं तुहानू हौली हौली उधर लैके जा रहा हाँ, और करीब मैं गोलशन की धरती नूं भी देखा, मिस्र नूं जाते हुए, और मेरे अजीजो मैं लाल समुद्र नूं भी अच्छी तरह देखा। लाल समुद्र नूं मैं किदन देखा? 1 जून 2012 जदों सवेरे सवेरे असी अपने होटल के कमरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकले, और साडे आले दुआले रेड सी सी, और असी रेड सी दियां तस्वीरां भरा भैणां खिंचण चले गए, और मैं भी खिंचियां, और रेड सी दे पानी दे लागे लागे अपना हैंडी कैम करके मैं रेड सी दे नाल गल्लां कर रहा सी। मैं कह रहा सी, हे लाल समुंदर, तू ओही है जिसने इस्राएल नूं डकिया सी, पर इस्राएल दा यहोवा परमेश्वर जिसने तेनू 2 हिस्से कर दिता सी अपने लोकां दे ओदे विचों दी लंघण वास्ते। क्योंकि छुटकारा कादे द्वारा सी? लहू दे द्वारा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो हुण असीं वेखदे हां, मैं तुहानू कूच 14 दे विच लैके चलिया हां, और कूच 14 दी 10वीं आयत तुहाडे सामने पढ़न लग्या हां। जद फिरौन नेड़े आया तां इसराइलियां ने अपनी अखां चुकियां, अते वेखो मिस्री उन्हां दे पिछे पिछे आ रहे सन। तां बहुत ही डर गए, और इसराइलियां ने यहोवा दे अगे तरले कीते। उपरंत उन्होंने मूसा नूं आख्या कि ए मिस्र विच साडे लई कबरां नहीं सन,
सानू मारन लई तू उजाड़ विच लैके आया है। ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਗੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ। और उठा और उसने 13 आयत उन्होंने सामने रख दी। और 13 आयत जिहड़ी है इहदे विच उसने आख्या, तां मूसा ने परजा नूं आख्या, ना डरो, खड़े रहो और यहोवा दे बचाव नूं वेखो, जिहड़ा अज दे दिन तुहाडे लई करेगा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੜੇਗਾ? ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तुसा की रहना है? चुप रहना है। और किसने गाया कि क्या है? जंग जिन्ना दी है लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार। मेरे अजीजो, राह ने पढ़िया सी ढंग दे नाल पहले मिस्र दे विचों उन्हां नूं लहू दे द्वारा छुटकारा दिता। फिर अग दा खंभा बन के उन्हां दे अगे अगे चलिया। रात नूं अग दा खंभा बनदा सी, सवेर नूं बदल दा छाया बनदा सी, क्योंकि सारी सैनाई दे अंदर कोई रुख नहीं, कोई रुख नहीं, बस तपदियां चट्टानां और तपदा होया रेता है, जिथों दी खुदा अपनी परजा इसराइल नूं लैके आ रहा सी। और मेरे अजीजो, मैं किस तरह क्यों दस रहा? क्योंकि मैं सारी सैनाई नूं वेख्या है। और असीं लाल समुंदर तो चल के सीधे सिनाई दे विचों दी लंघ के सीना पहाड़ वाल नूं जा रही सी। और मेरे अजीजो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। जिन्हां दा खुदा मदद करदा है, जिहड़े यहोवा परमेश्वर दे विश्वासी बन गए, वो पानी च डुब के नहीं मरे, बल्कि खुदा ने लाल समुंदर नूं 2 हिस्से कर दिता और पानी दियां कंधां बणियां होईयां सी, वड्डियां वड्डियां कंधां जिहड़ियां सी ओह खोलण डईयां होईयां सी। और विचों दी इसराइली लंघ रहे सन, अपने बच्चों सने लंघ रहे सन, अपने बजुर्गों नूं लैके लंघ रहे सन, अपने माल डंगर लैके लंघ रहे सन, भैणां भरा सब जा रहे सन। और याद रखो, मिस्री भी उन्हां दे पिछे लंघण लई गए। उन्होंने सोचा असी भी इस रस्ते लंघ जावांगे। पर याद रखो, जदों लंघ गए, परले बन्ने लंघ गए और मूसा ने टांगा जिहड़ा सी लंबा कीता होया थल्ले कर दिता और पानी दौड़ के
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪੋ ਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮੂਸਾ, ਹरून ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान, खुदाबंद दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान। याद रखो, ये जबूर दाऊद ने नहीं गाया होया, ये जबूर जिहड़ा 90-91 है, ये जबूर मूसा, हारून और मरियम गा रहे हैं। इस करके प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। मैं तुहाडे नाल लहू दे द्वारा छुटकारा, मैं इसनूं बयान कर रहा सी और असीं वेखदे हां बिना लहू बहाए पापां दी माफी नहीं हुंदी। इहदे बारे मैं जरूर कल बोलांगा और ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਹਾਇਆ ਲਹੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਮਨਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ भाई वो छुटकारा किस तरह है ते ये छुटकारा किस तरह है। ये जमीन तो जमीन तक छुटकारा है, पर वो छुटकारा जिहड़ा है वो जमीन तो आसमान तक होवेगा। मेरे प्रभु, मेरे भाई बहनों, प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत देवे। अज तुसीं सुन चुके हो कि किस तरह खुदा अपने लहू के द्वारा छुटकारा देंदा है और उसने मिस्र विचों अपने लोगों को बचा के और उन्होंने वादा कीते हुए देश वालों लैके जा रहा सी। प्रभु ढेर सारी बरकत देवे। कल असी फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे और उसका नाम, उसका टॉपिक होवेगा यीशु दे बहाए लहू दे द्वारा छुटकारा। और आओ असी सिरां नूं झुकाउंदे हां और मैं भी अपने सिरां नूं झुकाउंदा हां और तुसीं भी प्रभु नूं इज्जत देण वास्ते अपनी अखां नूं बंद करके दुआ कर सकदे हो और दुआ करांगे। साडे जिउंदे प्रभु यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्नवाद होवे प्रभु। अज दा संदेश जो लहू के द्वारा छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीहा वो अपने बच्चों को बरकत देनी और प्रभु अपने परमेश्वर दे उत्ते, यहोवा परमेश्वर उत्ते विश्वास करने दे लई कृपा देनी प्रभु। और प्यारे खुदावंद, जिस तरह इसराइली विश्वास करके बच गए, अज दे लोग भी प्रभु दी तेरे उत्ते विश्वास करके बच सकते ने। और प्रभु, जिस तरह की बवा उन्हां दे दिनां विच सी, मैं और तुसी अज बवा दे दिनां विच हां। हज़ारां हज़ारां मर रहे ने और लोग अपने अपनियां लाशां बाहर रख रहे ने और दबन दे लई कोई समा नहीं मिल रहा। बहुत वड्डी बवा है प्रभु यीशु मसीह। तेरी हजूरी च दुआ है प्रभु, मैं हाथ उठा के तेरे अगे दुआ करता हाँ प्रभु, तू अज दे लोगों भी छुटकारा दे और महामारी तो अपने बच्चों को बचा दे। तेरा शुक्र भी धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मांगदे, आमीन आमीन।